Hello, good evening everyone. Today I am teaching permutation and combination. What is permutation? Permutation का मतलब होता है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. चलिए परमुटेशन देखते हैं क्या होता है परमुटेशन. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. पहले ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए, उसके बाद अरेंजमेंट कीजिए. परमुटेशन परमुटेशन का फॉर्मूला की बात करूं मैं. परमुटेशन फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं आगे अभी बता रहा हूँ इसको कैसे करेंगे. एन पी आर. एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना एन पी आर कहलाता है. और इसको आप ब्रेक करते हैं तो ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना यानी कि परमुटेशन करना. where n is number of total elements r is number of elements बोले, ऑब्जेक्ट्स बोले, to be selected and arrange number of total elements या object and r is number of elements to be selected and arrange it. combination formula. ये फार्मूला होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना तो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर डिवाइडेड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल. और वी कैन रिटन एज फैक्टोरियल. ये देखिए ये पार्ट को आपके लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के ये पार्ट. फैक्टोरियल आर को आप अगर छोड़ देते हैं एक्सेप्ट इट तो एन पी आर और फैक्टोरियल आर. ये तो आप एन पी आर यहाँ से आप देखोगे तो एन पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा. एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका मतलब है एन पी आर. ये परमुटेशन की बात होती है तो परमुटेशन जो होता है ऑब्जेक्ट का सबसे पहले सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद उसका अरेंजमेंट कर देते हैं. तो एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, सिलेक्शन किया और उसको आर तरीके से फैक्टोरियल आर तरीके से हमने उसे अरेंजमेंट कर लिया. दैट मीन्स परमुटेशन कर दिया. तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फार्मूला है. where n क्या है, नंबर ऑफ
number of total elements number of elements to be selected and arranged. Yeah, number of elements to be selected and arranged, NPR NCR, ये रिलेशन हुआ हमारा परमिटेशन और कम्बिनेशन में। चलिए कुछ थ्योरम्स की तरफ देखते हैं। थ्योरम्स बोले आप या रिजल्ट्स बोले आप, तो फर्स्ट वन नंबर ऑफ permutation, number of permutation, that means arrangement of n distinct things or object or elements taken all at a time. NPN तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n और n minus n upon that is factorial n इक्वल टू फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये क्या होगा फैक्टोरियल n, यानी NPN नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। n ऑब्जेक्ट को आपको एक साथ लेने का तरीका जो है ये वास्तविकता क्या है कि जैसे अगर हमने क्या किया कि x1 x2 x3 सो ऑन xn हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और इसको लेने का जो तरीका है अपने पास, मान लिया ये बॉक्स हमने बनाया, कहाँ तक गया आपका, ये बॉक्स एन तक है, ये फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, और ये एंड तक बॉक्स है। तो पहले बॉक्स में हम इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या तो x1 x2 और x3 कोई भी, तो कितने तरीके से हो सकते हैं, n तरीके से हो सकता है। दूसरा, कोई ना कोई एक इसमें थिंग्स आ गए होंगे, तो मान लिया कि ये, तो बचे हुए थिंग्स क्या होंगे n-1, तो ये कितने तरीके से दूसरे बॉक्स को फिल कर सकते हैं, n-1 तरीके से। थर्ड बॉक्स को दूसरा कोई वस्तु तो इसमें रख दिए होंगे, दो वस्तु इसमें से रखा गया फर्स्ट बॉक्स और सेकेंड बॉक्स में, तो ये बचा हुआ है n-2। इस तरह से लास्ट में जो बचेगा उसके पहले भी बचेंगे, तो ये 1 होगा, उसके पहले ये बचेगा, तो ये दो वस्तु बचे होंगे, तो ये दो तरीके से। तो टोटल जो परमिटेशन का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा हमारे पास, टोटल वे ऑफ अरेंजमेंट टोटल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, n इंटू n-1 इंटू n-2, ये कहाँ तक जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये चीज़ ये होता है फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है n घटते हुए क्रम में से 1 तक आप लेकर के जाइए, ठीक है। तो ये हुआ, जैसे
आपके पास दूसरा दूसरा नंबर ऑफ परमुटेशन permutation means arrangement of n distinct things taken are at a time NPR। ये होता है मतलब कि आपके पास जो n वस्तु है उसमें से कुछ वस्तु r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 10 20 या 0 भी हो सकती है, तो आप उसको लेने का तरीका, तो ये फैक्टोरियल n इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये आपका ये हुआ। थर्ड, number of selection of n distinct things taken are at a time। सिलेक्शन की बात हो रही है, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो ये होता है NCR। और इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं आप, CNR। ये स्टैंडर्ड बुक में आपको मिलेंगे, तो ऐसा आप कहें या ऐसा कहें, तो क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फोर्थ, number of selection of n different things taken are at a time when p particular things are always included इन वस्तुओं में से आपका इसका सिलेक्शन करना है, जिसमें से आर वस्तु का सिलेक्शन करना है, आर वस्तु जिसमें से पी पार्टिकुलर खास वस्तु जो है हमेशा इंक्लूड होगा, तो उस पार्टिकुलर वस्तु को आप छोड़ दीजिए, तो इंक्लूड होना ही होना है, तो ये हो जाएगा अपने पास बचा हुआ वस्तु n माइनस पी, और उसमें से हमें क्या चाहिए, p पार्टिकुलर वस्तु तो ले ही लिए, r में से p तो बच गया हमारे पास, और लेने का कितना, r माइनस p थिंग्स, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मेट याद रखेंगे आप। नेक्स्ट वन, 5, नंबर ऑफ सिलेक्शन of n different
and different things taken are at a time when P particular things are always excluded। तो अगर एक्सक्लूडेड की बात किया जाए तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मेट होगा, मतलब पी वस्तु को आप पहले ही हटा दीजिए, तो हटा दिए आप पी वस्तु में से, बट हमें आर वस्तु चाहिए, तो बच गया क्या, एन माइनस पी, ये ही थिंग्स आपके पास बचे, और इस थिंग्स में से आपको आर थिंग्स टेकन करना है, तो ये होगा। तो ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 4th नंबर और 5th नंबर पॉइंट्स। important results, some important results related to permutation and combination। फर्स्ट, एनसीआर को आप एन माइनस आर, ये एन में से आप आर को घटाते हैं तो सेम आएगा, तो ये रिजल्ट याद रखेंगे आप। सेकंड, एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, ये एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1, तो ये एक एन में एक बढ़ जाता है और आर प्लस 1, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तीसरा, थर्ड वन, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, ये होगा एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये इसको रिड्यूस करके लाया गया है आपके पास, तो ये आप स्टेप बाई स्टेप करके रिड्यूस कर करके इसको ट्राई करेंगे आप, और रिड्यूस करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो ये याद रखेंगे आप, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। और ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ की बात करूँ मैं, फोर्थ रिजल्ट, इफ NCX is equal to NCY, देन यहाँ पर दो रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, या तो x इक्वल टू वाई होगा, अगर ऐसा दिया रहे तो x और y आपस में बराबर हो जाए। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होकर के रिजल्ट मिल रहे हैं तो साथ में ये होंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ये और ये मिल करके n के बराबर रहेंगे, तो ये रिजल्ट भी याद रखेंगे आप, ये भी इम्पोर्टेंट है। नोट, in non-collinear points, फर्स्ट, स्ट्रेट लाइन्स, कितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जब इन नॉन कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर नहीं है ये पॉइंट्स जो हैं,
तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स होने तो स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो एन पॉइंट्स में से हमारे पास 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन कर ले तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। दूसरा ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स होना चाहिए। तो कितने, NC3। थर्ड डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन, तो डायगोनल्स बनाने के लिए जो पॉलीगॉन्स होते हैं आपके पास बहुभुजों की संख्या में, तो डायगोनल्स NC2, बट जो उसमें से एन जो होगा आपको हटाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं उनके साथ पॉलीगॉन्स का डायगोनल्स नहीं बन सकता है। ठीक है, ऐसा करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देखिए, इस पार्ट को मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये आपकी है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा, सपोज दैट ये A1 है, A2, A3, A4 और ये अपने पास AN, ये N पॉलीगॉन वाले पॉइंट से बना हुआ है, एन पॉइंट से बना हुआ है पॉलीगॉन। तो इसके हमारे पास डायगोनल्स बनाने हैं। तो डायगोनल्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों लाइन तो आपस में नहीं होगा। सपोज दैट इस पॉइंट्स को अगर हमको मिलाना होगा तो डायगोनल्स कैसे बनेगा, ये देखो, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ, तो इस तरह से ये डायगोनल्स बनाएंगे। बट ये दोनों पॉइंट से क्या होगा, डायगोनल्स नहीं मिलेगा। तो ये दोनों पॉइंट से नहीं मिलेगा, तो साइड्स की बात मैं करूँ तो साइड्स जो कितने होंगे, n साइड्स होंगे। पॉइंट्स की बात करूँ तो 2, मतलब ये अपने पास एक 2 पॉइंट्स छूट रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे मतलब हर एक के लिए होगा। तो ये एक के लिए दो पॉइंट्स, ये और ये पॉइंट्स, मतलब एक इसके लिए 2 मतलब ये लाइन और ये लाइन आपका नहीं होगा। तो उसी तरह से n के लिए क्या हो जाएगा, n घटाने पड़ेंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमारे पास एडजेसेंट साइड से सिंपली नहीं बनाएंगे, तो ऐसे एडजेसेंट साइड के लिए हमारे पास n साइड्स जो मिलेंगे उनके अगल बगल और पॉइंट से नहीं बन सकता है डायगोनल। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है 6 नॉन कोलिनियर। मान लिया 6 नॉन कोलिनियर अपने पास पॉइंट्स हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और 4 कोलिनियर पॉइंट्स हो, ऐसा है आपके पास। तो इनके मदद से हमारे पास स्ट्रेट लाइन कितने होंगे, स्ट्रेट लाइंस की मैं बात करूँ, स्ट्रेट लाइंस तो क्या होगा, तो ये 6 पॉइंट्स और ये 4 पॉइंट्स, ये मिलकर के कितने होंगे आपके पास, 10 होंगे। इस 10 पॉइंट्स में से अगर स्ट्रेट लाइन बनाना होगा तो हमारे पास 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो 10C2। बट इसमें एक गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये आपके पास इसमें इंक्लूड हो गया, तो इसका 4C2 हटाना पड़ेगा। बट कम से कम एक तो लाइन बना ही होगा, तो इसलिए इसमें 1 ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, अच्छा ये ट्रायंगल्स कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये 6 और 4 कितना होगा, 10C3। बट इसमें प्रॉब्लम हो गया फिर से अगेन, ये 4 कोलिनियर पॉइंट्स है, तो ये वाला पार्ट से जो भी ट्रायंगल बनेगा उसको आप माइनस कर दीजिए, यानी कि -4C3। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स आपके पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखें आप, इस तरह से आपको यस क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट formation of formation formation of groups formation of groups फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। चलिए मान लिया कि पीपल B1 B2 B3 B4 G1 G2 G3 एंड G4 ये हमारे पास पीपल हैं। दैट मीन्स कि बॉयज़ 4 बॉयज़ हैं आपके पास, 4 देयर आर 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, B1 B2 B3 B4 बॉयज़ एंड G1 G2 G3 एंड G4 बॉयज़ हैं। तो पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह से इसको हम लोग सेटिंग करना है। फॉर्मिंग अ रो, एक रो में हमें सेट करना है, कहीं भी गर्ल्स और बॉयज़ बैठ सकते हैं। तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, आपके पास 8 पीपल्स हैं जिसमें से 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स हैं, तो ये 8 सीट होंगे। तो इसको आपस में इंटरचेंज करके फैक्टोरियल 8 तरीके से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, नाउ B1 एंड G1, B1 boys and G1 girls are always together B1 boys and G1 गर्ल्स हमेशा साथ बैठते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, इस कारण से ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए B1 एंड G1 को हमेशा साथ में बैठाना है। तो ऐसा क्या हो सकता है अपने पास कि अगर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको B1 एंड इसे G1 से, बाकी पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये B2 B3 B4 G1 G2 G3 एंड G4। तो ये जो है हमारे पास B1 एंड G1 ये साथ में बैठते हैं, तो इनको एक थिंग्स मान लीजिए, आप इसको एक थिंग्स मान लीजिए। अब क्या है कि ये जब भी रहेंगे साथ ही बैठेंगे, तो एक थिंग्स मानने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी G1 को तो आपने यहाँ पर रख लिया ना, तो G1 नहीं होगा, तो G1 नहीं होगा, तो आप ये G1 नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7 तरीके से हम लोग इसको बैठा सकते हैं, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज तो कर सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल 2 तरीके से, तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2 आप इसको कर सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है टेक एज वन एलिमेंट take as one element and internally arrange in factorial 2 वे से, 2 तरीके से, जिसको हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं।
questions G1, G2, G3 are always together. Always together. तीसरा जो है आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्ल्स G1, G2 एंड G3 हमेशा साथ बैठती हैं। तो ये तीनों फास्ट फ्रेंड होंगी और ये हमेशा साथ ही बैठती हैं। तो ठीक है, बाकियों पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, तो बॉयज़ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है और गर्ल्स जो G4 है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपके पास B1, B2, B3, B4 एंड G4 गर्ल्स 4, G4 गर्ल्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये और ये जो साथ में है गर्ल्स, ये साथ में बैठती हैं हमेशा G1, G2, G3। इनके लिए जब भी कुर्सियाँ लगेंगी वो क्या होंगी, साथ में ही चाहिए हमें। चाहे आप इसको उठा करके तीनों को कहीं भी रखिए, बट हम साथ में ही रहेंगे। तो ठीक है, तो ये एक साथ इसको आप रख लें, एक साथ, और ये तीनों अंदर में कुर्सी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 तरीके से। और ये G1, G2, G3 जो गर्ल्स हैं इटसेल्फ, ये खुद कितने तरीके से बैठ सकती है, फैक्टोरियल आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, अपने जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो ये हुआ आपका आंसर। तो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट B1, बॉयज B1 एंड गर्ल्स G1 नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर। B1 एंड G1 कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो इस तरह के लिए क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लोग गैप मेथड का यूज़ करते हैं। गैप मेथड का, गैप मेथड। गैप मेथड में क्या करते हैं कि जिस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको बैठा देते हैं और उनके बीच गैप रखते हैं। इंसर्ट इन गैप। जैसे कि यहाँ पर आप देखें B1 और G1 पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। तो बाकियों को देखते हैं अपन। तो बाकी जो है हमारे पास, जैसे B2, B3, B4, G1, G1 के लिए तो रिस्ट्रिक्शन है, तो G1 को छोड़ें आप, इनको छोड़ करके G2, G3 एंड G4, तो ये दोनों पर रिस्ट्रिक्शन है, ये एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो भाई नहीं बैठ सकते तो यहाँ बैठाते हैं, यहाँ बैठाते हैं, यहाँ खाली स्थान रहने देते हैं, यहाँ रखते हैं, एक यहाँ पर सीट रखते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो आपके पास सीट वैकेंट सीट है उसके बीच B2 है, इसके B3 है, तो कहीं भी इसको डाल सकते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखें, तो यहाँ पर इसको रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 प्लेस जो वैकेंट प्लेस है वहाँ पर B1 और G1 को हम बैठा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये साथ में नहीं बैठेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये 7 सीट में से हम 2 सीट का सिलेक्शन करते हैं। तो 7C2, अब 2 सीट का हमने सिलेक्शन कर लिया। कोई भी हम 2 सीट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई बोला कि हम यहीं पर बैठाएंगे इसको, नहीं बोले नहीं मैं यहाँ पर भी तो बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तो ठीक है, 7C में से 2 सीट, कोई भी 2 सीट हमने सिलेक्शन कर लिया। इसके बाद इनको हमने अरेंजमेंट यानी कि बैठा दिया फैक्टोरियल 2 तरीका से। ओके, तो ये हमारे पास B1 बॉयज़ एंड G1 गर्ल्स को सीट कर लिए। बाकी जो बचे B2 बॉयज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी तो आपस में इंटरचेंज करके सीट को बैठा सकते हैं, यानी इनके अरेंजमेंट फैक्टोरियल 6 तरीके से हो सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन, G1, G2, G3 no two are together
G1 G2 एंड G3 में से कोई भी दो एक साथ नहीं हो सकते, दो क्या तीन भी नहीं हो सकते। अगर तीन होंगे तो दो फिर तो आ ही जाएंगे। तो इसके लिए भी आपके पास गैप मेथड करेंगे। तो इनके साथ रिस्ट्रिक्शन है, बाकियों के साथ तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उनको पकड़ते हैं हम। तो आइए बॉयज़ के साथ, और एक गर्ल्स जो G4 है उसके साथ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो B1 B2 B3 बॉयज़, B4 बॉय एंड G4 गर्ल्स, इनके साथ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये इनको सबसे पहले बैठा देते हैं, उनके बीच खाली स्थान रहने देते हैं हम लोग। ये इनको हम लोग तो यहाँ पर बैठाएंगे। तो आप देखो ध्यान से कि ये जो स्थान है 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेस बच रहे हैं। और ये किसके लिए हो सकता है? G1 G2 G3। इनको अगर इनकी जगह पर हम लोग बैठा दें तो ये देखें आप एक साथ नहीं बैठेंगे। तो ये कितने तरीके से, सबसे पहले 6 प्लेस में से हमें 3 लोगों को ही बैठाना है, तो 6 में से 3 स्थान हमने सिलेक्शन कर लिया। और इनको हमने कितने तरीके से बैठा सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से हम लोग बैठा सकते हैं। बाकियों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, B1 B2 B3 B4 एंड G4, यानी कि 4 1 5, इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये कितने तरीके से हो सकते हैं? फैक्टोरियल 5 तरीके से हो सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो सकता है, ये आंसर होगा ये। नेक्स्ट, G1 G2 G3 आर नोट टुगेदर, एक साथ नहीं बैठाना है। 3 लड़कियां जो हैं, 3 गर्ल्स G1 G2 एंड G3, एक साथ नहीं बैठाना है। अगर ये तीनों एक साथ बैठेंगे तो क्या करेंगे? गप करेंगे, इसलिए इनको एक साथ नहीं बैठाना है। तो चलिए कैसे करेंगे? आर नोट टुगेदर, तो क्या करते हैं कि जब एक साथ कोई कंडीशन नहीं है तो बैठाएंगे, तो उसमें इंक्लूड भी हो जाएंगे एक साथ बैठने का भी, तो एक उनमें बैठने का इंक्लूड हो जाएंगे। तो सिंपल तरीका, जो पहला क्वेश्चन था वो फैक्टोरियल 8 तरीका से। बट इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि G1 G2 G3 जो है एक साथ कभी ना कभी आए होंगे, तो वे पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो G1 G2 G3 जो है एक साथ नहीं आकर के आए होंगे, तो इनको आप कर ले G1 G2 एंड G3, B1 B2 B3 B4 एंड G4। तो आप देखो इनको एक साथ हमने एक थिंग्स मान लिया। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से इसको बैठा सकते हैं। और इटसेल्फ इनको कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3 तरीके से। अगर ये हम घटा देते हैं तो हमारे पास G1 G2 G3 आर नॉट टुगेदर वाला केसेस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है B1 G1 आर टुगेदर, B1 G1 are together and B2 and G2 are never together, never together, together। B1 एंड G1 जो है बॉयज B1 एंड गर्ल्स G1 को एक साथ बैठाना है, बट B2 एंड G2 को एक साथ नहीं बैठना चाहिए, ऐसा आप अरेंजमेंट कीजिए। तो चलिए जिन पर कंडीशन है उनको छोड़ करके हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये हो गया B3 B4, ठीक है, और G3 G4 ये बचे, और B1 एंड G1 को एक साथ बैठाना है। तो B1 एंड G1 को एक थिंग मान लेते हैं हम लोग, एक साथ बैठाना है। बाकी ये B2 एंड G2 नहीं बैठाना है। तो इनके लिए क्या करते हैं हम लोग? तो ये देखिए, ये गैप जो है यहाँ पर गैप बना देते हैं, बाकी सभी लोग को ये गैप बना देते हैं हम लोग। गैप बना दिया, यहाँ भी गैप बना देते हैं, और ये भी गैप बना देते हैं। और इस गैप में हम लोग B2 एंड G2 को रखते हैं। बाकी को क्या है ना कि आपस में इधर उधर कर सकते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट करें, ये जो खाली स्थान आपके पास बल रहे हैं तो इन पर हम B2 और G2 को सीट करवा देते हैं। तो देखिए आप खाली 1 2 3 4
5 6 खाली स्थान जो बच के आप मिल रहा है, कितना मिल रहा है आपका 6 मिल रहा है। बट हमें कितने लोगों को बैठाना है, B2 एंड G2 को ही बैठाना है, 2 ही सीट चाहिए हमको। तो 6 सीट में से हमने 2 सीट का पहले क्या किया, सिलेक्शन किया और उनको हमने सिट करा दिया, यानी B2 एंड G2 सिट कर दें। नाउ यहाँ पर आप देखिए कि इनको साथ में रखना है, तो इनको साथ में रहने दिए हम। अब ये 2 3 4 5, ये जो 5 बच रहे हैं उनको कितने तरीके से आप करवा सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से n2। ये दो है B1 एंड G1 आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये कितने तरीके से हो सकते हैं, फैक्टोरियल 2 वे से हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी होगी आपके पास, पॉसिबिलिटी का यही होगा। तो ऐसे अरेंजमेंट करते हैं। तो इस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।